जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है कि बिजली विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार का वैकेंसी निकला है। टोटल यहां पर 5 प्रकार का वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन यदि टोटल सीट का बात करेंगे तो टोटल सीट है दोस्तों, देखिए टोटल पद है 2610 सीट है। इस पे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, यदि आपने आईटीआई किया है तो उसके लिए भी है, यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो उसके लिए भी है। क्योंकि दोस्तों विभाग में क्या होता है कि छोटा पोस्ट भी होता है, बड़ा पोस्ट भी होता है, तरह तरह का पोस्ट होता है। तो इसमें भी कई प्रकार का वैकेंसी निकला है। और हाँ, ये सब वैकेंसी आपको जरूर से जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इस सब वैकेंसी में क्या होता है ना कि आपके सिलेक्शन होने का चांस दोस्तों थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो भरिएगा जरूर, पहले समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्या क्या इस पे कंडीशन है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन पद है। तो A to Z हम आपको दोस्तों वीडियो में बताएंगे। तो देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, इसको पूरे इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो वैकेंसी निकला है ना, ये वैकेंसी निकला है बिहार में, ठीक है। बिहार बिजली विभाग की दोस्तों नई वैकेंसी निकल के आ गई है। टोटल पद हो गए 2610। सबसे पहले उम्र देखते हैं, एज आपका कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एज जो है दोस्तों आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 37 साल। ये दोस्तों कुछ कुछ पदों में कुछ ऐसा पोस्ट है जो कि दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें कम से कम 21 साल मांगा है, अधिक से अधिक 37 साल। ये हम बता रहे हैं दोस्तों यूआर का, जनरल कैटेगरी का। और बिहार में बीसी और ईबीसी भी होता है, तो उनको दोस्तों 2 साल 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपका जो एज काउंट करेगा ना, वो एज काउंट होगा 31 मार्च 2024 तक। इस तिथि तक आपका उम्र कुल जाना चाहिए, ठीक है। इस तिथि तक देखिए कि आपका उम्र हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब दोस्तों इस पे कौन कौन सा सीट है जरा समझते हैं, कौन कौन सा पद है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पद यहां पर दिखाते हैं स्क्रीन में, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का जो सीट है दोस्तों वो है टेक्निकल ग्रेड 3rd। टेक्निकल ग्रेड 3rd में दोस्तों टोटल 2000 वैकेंसी है, ठीक है। टेक्निकल ग्रेड 3rd में 2000 वैकेंसी है। इसके बाद अगला है जूनियर अकाउंटेंट, इस पे दोस्तों आपका 300 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों एक है करस्पॉन्डेंस क्लर्क और दूसरा है स्टोर असिस्टेंट। करस्पॉन्डेंस क्लर्क में आपका 150 सीट है और स्टोर असिस्टेंट में आपका 80 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस पे आपका टोटल 40 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर का। इसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, इस पे भी 40 वैकेंसी है। टोटल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2610। समझ में आ गया। अब यहां पर हम आपको अप्लाई डेट बताते हैं, इसके बाद एक एक का क्वालिफिकेशन आपको हम यहां पर बताएंगे। तो अप्लाई डेट जो है दोस्तों वो है 1 अप्रैल 2024, इसका ऑनलाइन चालू होगा। लास्ट डेट रहेगा 30/4/2024 तक, ठीक है। अब दोस्तों सब में क्या है ना कि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। तो सबसे पहले दोस्तों टेक्निकल ग्रेड 3rd की यदि बात करेंगे तो इसमें आपका होना चाहिए 10th प्लस आईटीआई, 2 साल का आईटीआई कोर्स आपका होना चाहिए 10वीं के साथ, तब आप यहां पर टेक्निकल ग्रेड 3rd के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट। तो जूनियर अकाउंटेंट जिस पे टोटल 300 वैकेंसी है, इस पे जो है ना आपका योग्यता मांगा है, आपका बीकॉम होना चाहिए, बैचलर इन कॉमर्स। यदि आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है ना तो आप अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इन दोनों के लिए सेम आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस पे दोस्तों आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहां पर जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो इस पे आपका बीई बीटेक आपका होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन इस पे कंडीशन है दोस्तों कि जनरल कैटेगरी का 60% नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप बीसी और ईबीसी हैं तो 55% नंबर भी है ना, तब भी चलेगा। इसके बाद एससी एसटी का 50% इस पे मार्क्स आपका जरूरी है। तो दोस्तों पोस्ट वाइज हमने आपको यहां पर क्वालिफिकेशन बता दिया। अब यहां पर भरने में दोस्तों पेमेंट कितना लगेगा, अप्लाई फी, अभी सिलेबस वगैरह सब चीज बताएंगे। देखिए अप्लाई फी की बात करेंगे ना दोस्तों तो पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। पेमेंट कितना है,
1500 रुपया मांग रहा है दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबसे, ठीक है। बाकी एससी एसटी का 375 रुपया लगेगा। तो पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, हालांकि इतना पेमेंट नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट से, कम पेमेंट करना चाहिए, इसको 200-250 में भरवाना चाहिए, लेकिन क्या बोलोगे 1500 रुपया मांग रहा है, तो पेमेंट थोड़ा दोस्तों ज्यादा तो है। एग्जाम जो दोस्तों इसका चयन प्रक्रिया समझिए, चयन प्रक्रिया, इस पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका दोस्तों सीबीटी एग्जाम लेगा इस पे, ठीक है, आपका लेगा सीबीटी एग्जाम, और एग्जाम के आधार पर आपका मार्क्स जो भी होगा कट ऑफ बनेगा, और फिर उसी से आपका मेरिट बनेगा, और फिर आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस जो है दोस्तों, देखिए सिलेबस एग्जाम में क्या क्या है इस पे, तो सिलेबस दोस्तों पोस्ट वाइज अलग अलग सिलेबस है, क्या है, अलग अलग सिलेबस है। देखिए ये जो हम जितना भी पोस्ट बताए ना, सबका अलग अलग सिलेबस है, हम आपको सब कुछ दोस्तों फोन के स्क्रीन में चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं दोस्तों। इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी लिमिटेड यहाँ पर दिया गया है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे BSPHCL, ठीक है, क्या बोलेंगे, BSPHCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये इसका दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 6/24, 4/24, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग विज्ञापन है। तो कोई भी हम आपको एक विज्ञापन दोस्तों डाउनलोड करके दिखा देते हैं और बता देते हैं, बाकी आप खुद से यहाँ पर दोस्तों अलग अलग विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम आपको टेलीग्राम में सबका विज्ञापन देंगे। चलिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 2000, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उसका हम आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या इसका कंडीशन है। तो वो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना अलग अलग नोटिफिकेशन है। हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं जो कि दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको हम पहले भी बताया कि इस पर टोटल 2000 वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए जनरल का दोस्तों 325 वैकेंसी है, महिलाओं का 175 है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 130 है दोस्तों पुरुष का, और महिलाओं का 70 है। उसी तरह से दोस्तों एससी का देखिए 260 और 140, एसटी का 26 और 14 है, ईबीसी का दोस्तों 125 और 175 है। और दोस्तों यहाँ पर बीसी की बात करेंगे तो 234 और 126 है। सबको ऐड करने पर 2000 दोस्तों यहाँ पर टोटल पद है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है। अब हम आपको इसका बहुत सारा डिटेल यहाँ पर नीचे में बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पर देखिए पे ब्रांड आपका 9200 से लेकर के 15,500 लिखा हुआ है, और मंथली जो सैलरी मिलेगा आपका 9,200 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड। 1 साल का नौकरी करने के बाद रेगुलर पे स्केल आपका दिया जाएगा, 7th PRC आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 साल आप एज अ ट्रेनी वहाँ काम करोगे, प्रोबेशन में रहोगे, तब आपका यहाँ पर सैलरी होगा। फिलहाल आपको 9200 से लेकर के 15,500 तक आपका यहाँ पर दिया जाएगा वेतन। समझ में आया। अब दोस्तों एज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने बोर्ड में बता ही दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए। सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उनका सीबीटी एग्जाम होगा। इफ सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस द आंसर सीट विल बी इवेलुएटेड यूजिंग नॉर्मलाइज मेथड, ठीक है। यानी आप ये तो पता ही आपको कि यदि मल्टीपल शिफ्ट में होता है एग्जाम, मल्टीपल बैच में तो नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है। द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज नॉर्मलाइज्ड स्कोर इन सीबीटी विल बी 40 फॉर यूआर। 40 होगा दोस्तों यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर, 36.5 बीसी के लिए, 34 होगा ईबीसी के लिए, और 32 दोस्तों एससी एसटी के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अब मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू द अबव पैरा 7C बेस्ड ऑन द, ये तो वही चीज़ बता रहा है कि एग्जाम के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। और कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:1। यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज फ्रॉम द मेरिट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस अनुपात में आपका यहाँ पर डीवी के लिए बुलाएगा। आगे लिखा है कि द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल
द मेरिट। द मॉक डेमो कंप्यूटर टेस्ट, आप इसके वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। मॉक यदि आपको डेमो टेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं। सिलेबस इज अटैच्ड फॉर CBT एग्ज़ाम, ठीक है। सिलेबस आपका यहाँ पर अटैच किया गया, हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस यहाँ पर इन्होंने सारा चीज़ दे दिया है कि आपका सिलेबस फॉर कंडक्शन ऑफ CBT टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, इनका सिलेबस देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में भी क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर लिख दिया क्लियर। करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी, सब चीज़ पूछेगा। इसके बाद दोस्तों बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछेगा। टेक्निकल पेपर एज पर द फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, और रीजनिंग पूछेगा। 10th लेवल सब में लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं जनरल हिंदी रहेगा, ये भी 10वीं स्तर का रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 10th लेवल का रहेगा। इसके बाद दोस्तों नीचे में कुछ नहीं है, तो यही मेनली सिलेबस है, ठीक है। इसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा है, यदि आपको लगता है कि आप ले सकते हैं तो भरिएगा जरूर, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने आपको सारा A to Z समझा दिया, वेबसाइट भी दिखा दिया, तो आप यहां से फॉर्म को भर दीजिएगा। ये बिहार में दोस्तों वैकेंसी निकला है बिजली विभाग में, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रकार का अपडेट हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।